रात में ये इन लोगों ने ऐसे यहाँ पे रहता है गाय बछड़ा इनका सारा। रात में ये लोग उस वाले कमरे में डाल देते हैं। हम लोग इस कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे में मवेशी उन्होंने रखे हुए थे। फिलहाल मैं बता दूं कि देखो ये घर से तुरंत वॉक करता करता मैं यहाँ पे आया हूँ। और कल मैं रात को इस तरफ गया था, इस पगडंडी से आगे रात को गया था। ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये पूरा जंगल है, जिम कॉर्बेट का जंगल यही है। जिम कॉर्बेट ये साइड में भी है, और ये जो ज़मीन है ये भी जंगल के अंदर आती है। इनका एक कानूनी लड़ाई भी चल रहा है कि इनको विस्थापित करने का, क्योंकि इनकी इतनी सारी ज़मीनें हैं वो सरकार इनको दे नहीं रही है। लेकिन आज नहीं तो कल मैं ये मानता हूँ, ये मैं जानता भी हूँ कि आज नहीं तो कल ये गांव शायद शिफ्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे रोड नहीं आ रहा है। घर मकान भी कई सारे बंद हो गए हैं। ये मकान बंद है, वो मकान बंद है, ये मकान बंद है, वो मकान बंद है, वो मकान बंद है। अब वो वाला मकान चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन वो भी कुछ दिनों बंद हो जाएगा। वो वाला बंद है। मतलब जितने घर खुले नहीं है उतने से ज्यादा घर बंद है यहाँ पे। फिर उसकी सीमा गंगा जी के पार थी, रामगंगा के पार थी। अब उसने सीमा वो इन्होंने यहाँ डाल दी कांग्रेस ने। अब हम लोग परेशान है, कहते हैं कि जानवरों को मत मारो। अब हमारी खेती सब 40 साल से हम बहुत परेशान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड एंड टाइगर। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं फिर से सो के उठने में देर हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ की सुबह और यहाँ की रात दोनों ही बहुत सर्द है। और बाहर निकलते के साथ अभी खिला हुआ धूप है। और अभी मैं इस गांव का एक सुबह का एक नेचर वॉक कराऊंगा अभी आपको। लेकिन मैं बता दूं कि अभी सुबह की इस चाय के साथ यहाँ पे इतना आनंद आ रहा है कि ये आनंद तो मतलब रोशन आनंद भी नहीं है। और ठंड भी लग रही है। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ अभी सुबह, मुझे छींकें आ रही है और थोड़ा सा जुकाम जैसा भी लग रहा है, इसलिए चाय बहुत ज़रूरी है। तो चाय पीते हैं और फटाफट आपको एक वॉक करवाते हैं। जिस घर में मैं रुका था वो ये है, घर तो ये है प्रॉपर, और ये कमरा है अंदर। और ये मेरा बिस्तर था, यहाँ लट रखी हुई है। और इस घर के बिल्कुल पीछे जंगल है। देखो, कल मैं 2-3 चीज़ें आपको दिन के रोशनी में बता दूं। कल नहीं, कल तो मैं आया था यहाँ पे परसों उस वाले पेड़ के पास, वो जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे हाथी आया था। और ये रोहिणी का पेड़ है इधर पीछे, वहाँ पे उसने डाली तोड़ी थी, वो पेड़ आधा तोड़ दिया था वहाँ पे। और ये है पूरा जंगल, ये जिम कॉर्बेट का जंगल है। अभी शायद अभी धुंध अभी थोड़ी छटेगी तो यहाँ से ढिकाला ग्रासलैंड में दिखता है इस जगह से। और इधर जो है कल रात को कुछ लाइट जल रही थी, मैं अभी कुछ मकान भी चेक कर पा रहा हूँ। चौधरी साहब कह रहे थे कि हो सकता है लैंडस्डाउन की पहाड़ियाँ होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लैंडस्डाउन है। ये यहाँ पे पहाड़ के ऊपर कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद कोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वो है। और 1-2 लाइटें यहाँ पे दिख रही थी, शायद किसी मंदिर का लाइट है इस वाली पहाड़ी पे। और ये किन्नू का पेड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेड़ दिख रहा है। और प्रॉपर गांव जो है वो ये गांव है, यहीं पे गांव है जो भी गांव। ये मकान भी बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल लास्ट में। हाथी या कोई भी जानवर अगर यहाँ पे आता है तो गांव के लोग जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि ये टूरिस्ट तो है नहीं, इनके लिए तो लाइफ है। अब इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी जो इनके मवेशी है, वो इनके खुद के बच्चे तो चलो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं नहीं इस गांव में, बच्चे सारे बाहर रहते हैं क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है। तो मवेशी है इनके यहाँ पे। और देखो ये जैसे इस तरफ ये हाथियों ने यहाँ पे तबाही मचाई थी, तो इन लोगों ने तुरंत के तुरंत जो है वो पटाखे फोड़ने शुरू किए। वो पटाखे रखते हैं, रॉकेट रखते हैं, मैंने देखा वहाँ बिखरे हुए भी है वहाँ मैदान में। उससे क्या हाथी भाग जाता है। तो कल क्या हाथियों को झुंड नहीं था, परसों हाथियों को झुंड नहीं था, एक ही टस्कर था, वही तबाही मचा रहा था। तो वो इधर से आया, वहाँ पे तक था, यहाँ पे इसने ये डाली तोड़ी। ये देखो आप जो दिख रहा होगा यहाँ पे, इसने डाली तोड़ी इस पेड़ का। और फिर ये इधर से ये नीचे चला गया इस तरफ, ये खाई के रास्ते, फिर ये नीचे चला गया। आंटी अब टावर को छोड़ो, हम लोग अभी निकलेंगे। अभी आपको मैं अपने चैनल पे लेता हूँ। देखो ये हमारी आंटी आगे आओ, ये हमारी आंटी है। कल आंटी ने ही हमारे को प्यार से रखा था अपने घर पे, और बहुत अच्छे से रखा था। आंटी से बहुत सारी बातें हुई हमारी, धन्यवाद बाबू। अरे आंटी आपका धन्यवाद, आंटी का धन्यवाद कि आंटी ने हमारे को इतने प्यार से रखा। आंटी आपसे मिलने बच्चे हो ना? आंटी आपके बिल्कुल आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं बाबू, आंटी प्यारे बच्चे हो। आंटी से मिलने अब दोबारा आएंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल आएंगे, आते रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा गाँव घूमते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे आज यहाँ से। ये अंकल का नाम लिखा हुआ है, ओके। ये हमारा सोलर ये है ना। अच्छा, आप इनका सोलर ये वाला है, ये बाहर दूसरे किसी और का सोलर है, वो बंद है अभी। ये आप
कपड़े से साफ कर दिया करो, तब और भी अच्छा एनर्जी। तभी होगा। समस्या ये हो गई है कि अभी लाइट जो है ना कम हो गई। मैंने चार्ज करने के लिए अंदर भेजा तो चार्ज हो नहीं रहा है, है ना? क्योंकि रात की लाइट जलती रह गई बाहर की, यहाँ की, तो अब ये चार्ज ले ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब एक लिमिटेड करंट ही आपको मिलेगा। अब दिन भर में अब ये चार्ज होगा सोलर, तो जाके फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लायक होगा यहाँ पे। तो मत जा रहे हो क्या? मैं रोटी बनाऊंगी, नहीं दो रोटी। नहीं आंटी, हम लोग निकलेंगे। हाँ, निकलिए। हम आंटी, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, आज ही जाना है। सोचा कि तुम इधर ही रहोगे। आएंगे ना वापस आपसे मिलने के लिए। शुभम, शुभम, क्या कर रहे हो शुभम? लिफाफे ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो लिफाफे का? आज हमारा मिस्त्री आ रहे हैं ना, हाँ, तो उन पे टीके लगाना है। उन पे टीके लगाना है। क्या टीके लगाना है? मतलब लिफाफे से कैसे टीका? लिफाफों में पैसे डाल के लगाते हैं टीका। अच्छा, लिफाफा किनको लगाना है? मिस्त्री को, लेबर को। अच्छा, क्योंकि मैंने नया मकान बनेगा इसलिए, आज शुरुआत होगी इसलिए। ओके। पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण मेरा कोई भी गैजेट चार्ज नहीं हो पा रहा था, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा फेल हो गया है मेरा पावर बैंक। तो थैंक्स टू सुभाष चौधरी ब्लॉग्स कि उन्होंने मेरा अभी एक मोबाइल तो चार्ज पे लगा दिया, बैकअप मोबाइल से मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब लगाओ ना, आप देखो वहाँ चार्जिंग। कोई बात नहीं, बाद में अब हो गया, काम चल रहा है अभी, बाद में जरूरत पड़ेगी कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा करना है। अरे 15-20 मिनट मेरा झमाझम चार्ज हो जाएगा। तो ये है शुभम। शुभम तो नंगे पाँव क्यों घूम रहा, पहले ये बता मेरे को, इतनी ठंड में। वैसे ही ठीक है। शुभम जो है ये थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि कल एक घटना क्या घटी कि मेरे पास एक लठ है, मैंने आपको दिखाया कि लठ रखता हूँ मैं हमेशा साथ में। उस लठ को इसने पूछा आपने कितनी बार चलाया? मैंने बोला भैया एक बार ही चलाया, एक बार ही चलाने का मौका मिला, फिर नहीं मिला। इसने तुरंत इमीडिएटली बोला कि आप जरा नीचे, यहाँ गांव से निकल के थोड़ा नीचे जंगल की तरफ चले जाओ, 5-7 बार चलाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी काफी सारे वाइल्ड एनिमल आपको मिलेंगे। शुभ, मुझे बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? हम रखनी खाल रहते हो, स्कूल जाते हो? जी। तुम कल अपने स्कूल के बारे में कुछ मुझे बता रहे थे, बताओ कि स्कूल में टीचर्स आते हैं तुम्हारे? जी जी उत्तराखंड बोर्ड है, जी। कौन कौन से टीचर आते हैं, कौन कौन से टीचर नहीं आते हैं? इंग्लिश और हल गणित भी आते हैं, हल्के संस्कृत भी आते हैं, और कला के भी आते हैं, और तब हिंदी के कम आते हैं। हिंदी के कम आते हैं? हाँ, तो कौन कौन से टीचर तुम्हारे नहीं आते हैं मुझे वो बताओ। हिंदी के नहीं आते हैं? कम आते हैं। कम आते हैं। और मैथ्स के, गणित के भी कम आते हैं? जी। कितनी बार आते हैं महीने में? महीने में 10-12 दिन। सप्ताह में मतलब 2-3 दिन? जी। तो वो क्लास नहीं लगती है फिर? नहीं। और इंग्लिश की लगती है? जी। और हिंदी की लगती, हिंदी की नहीं लगती है? हिंदी और गणित की नहीं लगती है? और किसी किसी क्लास रेगुलर लगती है? इंग्लिश, संस्कृत और सब चीजों की, सामाजिक की। हाँ। बस, और किसी की नहीं, और गणित की और हिंदी की नहीं लगती, कम लगती है। अच्छा, ये यार प्रॉब्लम है यार, गणित की और हिंदी की। ये बच्चा बता रहा है क्लास ही नहीं लगती है रेगुलर इसके स्कूल में, रखनी खाल में, उत्तराखंड बोर्ड में। और ये लड़का इंटेलिजेंट है, इसकी बातों से और इसका जो हाव भाव है ना, उसे ये लगता है कि इसको चीज़ें समझ में आती है, अगर इसको मिले, एटमॉस्फेयर मिले वैसा, तो ये लोग कुछ अच्छा एजुकेशन में काम कर सकते हैं। लेकिन वही है कि प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा नहीं, तो ले दे के इनके पास, वही कल रात में बात कर रहा था, या तो किसी होटल में, टूरिज्म में कहीं पे शेफ बनेंगे, या कुछ और बनेंगे, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे, या फिर फौज में भी जाएंगे तो ऑफिसर नहीं बनेंगे, फौज में जाएंगे तो जवान बनेंगे। जबकि ये लड़के बच्चे यहाँ इस छोटे से गांव से ऑफिसर बन के निकल सकते हैं, इनमें काबिलियत है कि ऑफिसर बने। लाल प्यारे कंगना तुमा चूड़ी छनहरा, हाय हाय चुनरी तेरी, हाय हाय चुनरी तेरी, चमके नी गुलाबी सरारा। रात में ये इन लोगों ने ऐसे, यहाँ पे रहता है गाय बछड़ा इनका सारा, रात में ये लोग उस वाले कमरे में डाल देते हैं। हम लोग इस कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे में मवेशी उन्होंने रखे हुए थे। अंकल आंटी शायद ऊपर वाले कमरे में, या उस वाले कमरे में तो किचन है उनका, इस वाले कमरे में ये लोग अंकल आंटी सोए थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैं चार्जिंग वार्जिंग इसी कमरे से कर रहा हूँ। हो गया आंटी, कोई बात नहीं, अब हो गया चार्ज। ये आंटी जो है ये बता रही थी अभी कि इनके जो बच्चे हैं, इनका कल मैंने शायद किसी एपिसोड में डाला भी था, इनका एक बेटा
भाभा जो साइंटिस्ट है, भाभा नेशनल, भाभा क्या बोलते हैं उसको, भाभा का पूरा फुल फॉर्म क्या है, उसे क्या नाम है, नाम भी अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उसमें साइंटिस्ट है। और उसमें साइंटिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होता है कि आप उसमें साइंटिस्ट हो जाते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं, मेरे अंकल भी डीआरडीओ में थे, तो मुझे मालूम है कि वो किस लेवल के इंटेलिजेंट थे और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। और इनके दूसरे जो और बच्चे हैं वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। वो लोग इनको कॉल कर देते हैं, मुंबई अंकल आंटी जाके कई बार जाके आ चुके हैं, इनको पूरा नॉलेज भी, अंकल को तो खैर बहुत ही नॉलेज है, पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं। कई बार इनको बोला गया कि आ जाओ, आप मुंबई आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आके रह लो, लेकिन ये अपना गाँव छोड़ के, अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है हर घर की प्रॉब्लम है। मतलब जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं, उनको अपने घर से, अपने गांव से, या जिस भी लोकेशन में रहते हैं, भले वो गांव में नहीं रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। उनसे ये कह दो कि भाई आप घर छोड़ के आ जाओ, मेरे पास आ जाओ रहने के लिए, वो नहीं आएंगे। मेरे पापा भी नहीं आते हैं। मेरी मम्मी तो नहीं रही, उनका देहांत हो गया था कुछ साल पहले, कैंसर से 2 साल पहले। लेकिन मेरे पापा हैं, अकेले हैं, रहते हैं मेरे छोटे भाई के पास कुछ दिन मैं अपने पास बुलाऊँ तो रहते हैं, लेकिन फिर उनको लौट के फिर उनको घर ही जाना होता है। फिलहाल मैं बता दूं कि देखो, ये घर से तुरंत वॉक करता करता मैं यहाँ पे आया हूँ। और कल मैं रात को इस तरफ गया था, इस पगडंडी से आगे रात को गया था, वहाँ तक गया था, उसके आगे मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। पूरा लग रहा था जैसे कि खाई कहीं पे भी हो सकता है, कहीं गिर ना जाए रात में, इसलिए मैं वापस आ गया था। ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये पूरा जंगल है, जिम कॉर्बेट का जंगल यही है। जिम कॉर्बेट ये साइड में भी है, और ये जो ज़मीन है ये भी जंगल के अंदर आती है। इनका एक कानूनी लड़ाई भी चल रहा है कि इनको विस्थापित करने का, क्योंकि इनकी इतनी सारी ज़मीनें हैं, वो सरकार इनको दे नहीं रही है। इनको ज़मीन दे रही है इनके घर के बराबर की, और विस्थापन के लिए इनका ये कहना है कि हमारे को पूरी ज़मीन दो, जो हमारे पास यहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। जो लैंड है ये सारा इनका खेत है, इसके पीछे और खेत है जहाँ से कल किस रास्ते हम लोग आए थे, वो सरकार इनको देने को तैयार नहीं हो रही है। इस कारण से ये गाँव नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लैंड है ये पूरी तरह से जंगल के अंदर है, और यहाँ बहुत खतरा है। कोई भी वाइल्ड एनिमल यहाँ पे आता रहता है, और वाइल्ड एनिमल के बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंस हैं, उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। बस इनका ये मानना है कि बद्री विशाल का मंदिर है यहाँ पे, बद्री विशाल हमारी रक्षा कर लेंगे, और इस कारण से इस गांव से छोड़ के नहीं जाते हैं। और अब तक इनका जो कानूनी लड़ाई चल ही रहा है, मुआवजा इनको पूरी तरह से मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल, मैं ये मानता हूँ, ये मैं जानता भी हूँ कि आज नहीं तो कल ये गांव शायद शिफ्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे रोड नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी। देखो, सोलर पैनल जब लग सकते हैं, पानी आ सकता है मोटर से, तो रोड क्यों नहीं आ सकता है? रोड आएगा तो और डेवलपमेंट होगा। तो रोड का कोई प्लान नहीं होगा रोड आने का, कि रोड आए। बाकी बछिया देखो कितनी छोटी सी है, प्यारी सी। ये कितने दिन की है बछिया ये वाली? 1-1.5 महीने की है। तो ये अभी मवेशी इनके बाहर आ गए। मैं भी बता रहा था कि रोड नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का प्लान ही नहीं है यहाँ पर रोड लाने का, क्योंकि ये गाँव को वापस जो है इनको जंगल बनाना है। हो सकता है कि सफारी की जिप्सी जब आएगी तो फिर यहाँ पे वापस से यहाँ पे रोड आ जाए, कच्ची रोड आ जाएगा सफारी जिप्सी के हिसाब से। लेकिन फिलहाल तो नहीं दिख रहा। लेकिन एक और चीज़ है कि देखो, घर मकान भी कई सारे बंद हो गए हैं। ये मकान बंद है, वो मकान बंद है, ये मकान बंद है, वो मकान बंद है, वो मकान बंद है। अब वो वाला मकान चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन वो भी कुछ दिनों बंद हो जाएगा। उधर चल रहा है, उसके बगल वाला बंद है। ये चल रहा है, वो तो खैर सीमेंटेड बना हुआ है, वो वाला बंद है। मतलब जितने घर खुले नहीं हैं उतने से ज़्यादा घर बंद है यहाँ पे। तो पता नहीं ये लोग भी कैसे कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन लाइफ है यहाँ पे, लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। और जब तक नहीं जाना चाहते हैं तब तक किसी को घर से निकालने का कोई हक तो किसी का बनता नहीं है। ऐसा हुआ ना हाँ कि यहाँ नरसिंह भगवान की पूजा हो रही थी। उन चाचा जी की बैलगाड़ी थी। उनने कहा मेरे बैल तो भूखे मर जाएंगे, जब तक तुम पूजा करोगे मैं तब तक वो ले आता हूँ घास काट के। तो यही नीचे गए वो। अब यहाँ नरसिंह जी की वो आ नहीं पहुंचे, वो क्यों कैसे क्या आना था। वो तो उन्होंने सांदन का पेड़ काटा, ऊपर से उसका पत्ता काटा, पत्ता काट के नीचे तो अब वो उसको संभालने लग गए घास को। शेर आया, शेर ने उनको वहां मार दिया और उसको पूरा चाट करके यहाँ से पूरा मांस खा गया। वो उसको खड़ा कर गया, ये ऊपर के ढांचा उनका खड़ा कर गया। अब लोग गए यहाँ से ढूंढा ढांढा तो मिल गए। वो मिला तो हड्डियों का ढांचा मिला, बाकी
चेहरे से तो डरता है, इंसान के चेहरे से तो डरता है। चेहरा नहीं खाता है, चेहरा हाँ, चेहरे पे तो तब वो कार्बेट साहब ने उसको, तब उसके बाद उसने वहाँ रोनेड़ी गांव में मारा एक आदमी, तब वो लागू हो गया आदमी का। अच्छा। और वहाँ भी, वहाँ से तब फिर इधर ही घूमता था वो। तब कार्बेट साहब आए, कार्बेट साहब ने तब उसको, जहाँ पर वो आपने वो देखा होगा बनाया हुआ है उनका, स्मारक बनाया हुआ है। हाँ, वहाँ पर कटड़ा बांधा, हाँ। कटड़ा भैंस का बच्चा। और कार्बेट साहब नीचे सोच में एक पेड़ में मचान बना करके वहां बैठ गए। अब वो कार्बेट ऐसा था कि वो हर भाषा जानता था, गढ़वाली भाषा भी जानता था, तो हिंदी भी जानता था, तो अंग्रेजी में तो कार्बेट उसका बंगला काला डूंगी में है। हाँ हाँ, काला डूंगी में। अब उसने कहा या कोई आदमी है मारूंगा, तो गाना गाने लगे वहाँ। बस शेर उठा उसने नीचे राइफल से रात में। रात तो गांव वालों से कह दिया था जब मैं 2 फैर करूंगा तब तुम यहाँ आना, नहीं तो मत आना। हाँ। तो उसने एक फैर में तो उसको ऊपर से उस पर फैर लगी, वो कारपेट के ऊपर गिरने को, वो जंप मारने के लिए, तो वो जंप ने वहाँ बांस की झाड़ी थी उसमें घुस गया वो। तब उन्होंने दूसरी फैर करी और उसको वहां पर किल कर दिया, मार दिया। जब मार दिया तब गए लोग, तब उसको वहां से निकाला शेर को, निकाल करके तब वो फोटो, सारे गांव वालों की फोटो गए। और जिनका बच्चा खाया था, मतलब जिसका लड़का खाया था, वो बुढ़िया रोने लगी। उस अंग्रेज का जमाना था, क्या मिलता, कुछ नहीं। जैसे 1933 की बात तो हुई, ये जब तो पहले रामगंगा नेशनल पार्क था हैं? जिसको, पहले रामगंगा नेशनल पार्क था जिसको ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में बन गया। फिर उसकी सीमा गंगा जी के पार थी, रामगंगा के पार थी। अब उसने सीमा वो इन्होंने यहाँ डाल दी, कांग्रेस ने। अब हम लोग परेशान है, कहते हैं कि जानवरों को मत मारो। अब हमारी खेती सब 40 साल से हम बहुत परेशान है। हमने कई बार उनसे ये भी कहा कि भाई गांव का विस्थापन कर दो। खेती नहीं कर पा रहे आप लोग, क्यों करेंगे, जो जानवर खा देते हैं। जानवर खा जाते हैं, खेती करते हो तो। हमने कई बार उनसे कहा, मुख्यमंत्री से कहा, इनसे कहा, कुछ हमको विस्थापन करो। विस्थापन नहीं कर पाए क्योंकि पैसे तो खा जाते हैं, वो विस्थापन जनता का भला करे क्या, कैसे, है ना। विस्थापन नहीं हो पा रहा आपका, नहीं हो पा रहा है, हो भी नहीं पा रहा है। और कुछ हमको ऐसा लग रहा है, आस्था है हमारी, हमारा जो मंदिर है, आस्था है, ये शायद ये नहीं होने दे रहा है कि ये लोग चले जाएंगे, मेरी पूजा कौन करेगा। हमने सोचा इसको भी ले जाएंगे, परंतु वो मंजूर नहीं है।